टाउन में जाती है जिसका नाम वेलरिज है। वहाँ जाकर उसको पता चलता है उसका पास्ट जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है और वो किस तरह होता है उस बारे में। उसके बाद स्टोरी के अंदर ये दो लड़कों से मिलती है। एक ऐसी पुरअसरार दुनिया में आपको लेकर जाएंगे जो आपको हैरान कर देगी, ऑन हो जाएंगी। ठीक है, और अब मैं दोबारा इस बेल को बजाऊंगा तो ये लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। पुरअसरार दुनिया है। विलरिज एक ऐसी सोसाइटी जो एक लड़की की मलकियत है। इसको कंप्लीट करने में मुझे 1.5 ईयर लग गया है अलॉन्ग विद माई स्टडीज एंड हाउस वर्क एज वेल। तो काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई और काफ़ी आइडियाज़ के बाद जाकर ये बना। इसका नाम ज़ेन है, ये अलारा और ये केल है। इसमें से हीरो कौन है और विलन कौन है वो सीक्रेट है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। एक ऐसी पुरअसरार दुनिया में आपको लेकर जाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। ये बेल लगी हुई है, इसको मैं बजाऊंगा तो इस रूम की लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ठीक है, और अब मैं दोबारा इस बेल को बजाऊंगा तो ये लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। पुरअसरार दुनिया है, पुरअसरार कहानी है। विलरिज एक ऐसी सोसाइटी जो एक लड़की की मलकियत है और इस सोसाइटी में 3 लोग रहते हैं। 3 लोग इस सोसाइटी में कैसे रहते हैं, उनकी कहानी क्या है, मैं दोबारा बेल बजाऊंगा। ये लाइट ऑन हो गई है। अब इस पर्दे को हटाएंगे तो हमें एक ऐसी लड़की सामने नजर आएगी जो इस विलरिज की ओनर है। एक ऐसा नोवेल जो इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है, हर तरफ से अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में रहते हुए एक आसा नामी लड़की, आसा वो बच्ची जिसका मतलब है मूसा की तलवार, तो मूसा की तलवार का बड़ा कारनामा है। ये नोवेल बड़ा पुरअसरार नजर आ रहा है, पुरअसरार लोग इसे समझ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि इसकी कहानी क्या है। पूरी 13 साल की बच्ची ने इतना बड़ा कारनामा दे दिया। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अस्सा खान और मैं 13 साल की हूँ और मैं 8th ग्रेड में पढ़ती हूँ। मेरे नावल का नाम, जो डेब्यू नावल है मेरा, उसका नाम वेलरिज है। ये 3 कैरेक्टर्स पे डिपेंड करती है जिसमें अलारा, ज़ेन और केल है। इसमें अलारा एक टाउन में जाती है जिसका नाम वेलरिज है। वहाँ जाकर उसको पता चलता है उसका पास्ट जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है और वो किस तरह होता है उस बारे में। उसके बाद स्टोरी के अंदर ये 2 लड़कों से मिलती है जिनका नाम केल और ज़ेन है और वो इसके सीक्रेट्स और पास्ट के बारे में जानते हैं और किस तरह होता है वो उस बारे में नोवेल है। ठीक है, तो ये इतनी छोटी सी उम्र में नोवेल लिखने का ख्याल कैसे आया? ये ख्याल मेरे घर का जो एटमॉस्फेयर है वो सारा लिटरेचर से रिलेटेड है। मेरी मामा टीचर हैं और उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप कुछ करो, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। इतनी छोटी सी एज में इतना बड़ा कारनामा, इतने बड़े बड़े राइटर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कभी सोचा था कि इस मुकाम तक पहुंचूंगी? जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगी और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से लोग मुझे पहचानना शुरू हुए। ठीक है, ये 3 कैरेक्टर्स हैं, इनके क्या नाम है? इसका नाम ज़ेन है, ये अलारा और ये केल है। इसमें से हीरो कौन है और विलन कौन है? वो सीक्रेट है। सीक्रेट है जी, नहीं बताएंगे? नहीं। अगर मैं जानना चाहूँ या मेरे देखने वाले जानना चाहते हैं, आप उनको एक हिंट दे दें। इसमें केल हीरो है, बाकी आप देख लें। ठीक है, बाकी आप देख लें। ठीक है, लड़की की कहानी नहीं बतानी? नहीं, वो तो सीक्रेट है ना। पुरअसरार कहानी। जी। ठीक है, तो हॉरर है, रोमांटिक है या पुरअसरार है? सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। कुछ भी नहीं बताना? नहीं, इसमें आपको मिस्ट्री मिलेगी, इसमें आपको थोड़ा सा रोमांस मिलेगा क्लीन, और इसमें कुछ भी बोल्ड नहीं लिखा हुआ। ये हर उम्र का बच्चा पढ़ सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा थ्रिलर, हॉरर और मिस्ट्री है, कॉम्बिनेशन है। अच्छा, कहा जाता है कि कोई भी बच्चा कोई भी काम करना शुरू करता है तो घर वालों की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो इस सारे सफ़र में किसका साथ रहा? मेरी फैमिली का, स्पेशली मेरी मामा का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और इंस्पायर किया कि मैं कुछ कर सकूं। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं 3 कैरेक्टर्स, जिन लोगों ने देखा वो कह रहे हैं कि हिट है। क्या पार्ट 2 भी आएगा इसका? जी बिल्कुल। वेलरिज ब्लड लाइन अवेकन अभी शुरू हो गया, काम में है वो, और इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद, अरसे बाद आ जाएगी। इसकी थीम किसने डिजाइन की? इसकी थीम मैंने खुद डिजाइन की है, A to Z सारा काम मेरा खुद किया। क्या खुद किया सब? तो इसमें साथ हेल्प किसने किया आप? इसमें हेल्प मुझे अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने। तो इसमें कितना टाइम लगता था, इसके लिए कितना सोचती थी, या इसके लिए आप कितनी मेहनत कर रही थी? इसको कंप्लीट करने में मुझे 1.5 ईयर लग गया है अलॉन्ग विद माई स्टडीज एंड हाउस वर्क एज वेल। तो
काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई और काफ़ी आइडियाज़ के बाद जाकर ये बना। टोटल टाइम कितना लगा? 1.5 ईयर। 1.5 ईयर, यानी कि 11.5 साल की उम्र में आपने इस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी जी। और मजीद भी कर रही हैं इस पर वर्किंग? जी, और मैं अपने आप को चाह रही हूँ कि मैं और स्किल्ड हूँ ताकि अब बुक 2 में मैं और अच्छा लोगों को रिस्पॉन्स दूँ। इंग्लिश थीम, इंग्लिश नॉवल, पाकिस्तानियों की तो इंग्लिश ही सीधी नहीं होती। ऐसी बात नहीं है, काफ़ी जो जेन ज़ी वगैरह वो इंग्लिश नॉवेल्स की तरफ है और उर्दू नॉवेल्स की तरफ है। अगर एक छोटी सी कहानी बतानी हो, सस्पेंस, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हिस्सा इसका कौन सा है? आई गेस चैप्टर 1। उसमें क्या है? उसमें अलारा का इंट्रोडक्शन है कि वो कैसे आई वेलरिज में, और फिर उसको पता चलता है कि कोई उसको देख रहा है और उसको एक अननोन मैसेज आता है कि तुम्हें इधर नहीं आना चाहिए था, और उसके बाद आगे कहानी कंटिन्यू हो जाती है। वेलरिज एक टाउन है, एक ख्याली दुनिया है, इसमें कितने, बस 3 ही लोग हैं? जी 3 लोग हैं, लेकिन और भी हैं तो और कैरेक्टर्स आते हैं इसमें? जी। इसके मिड में क्या होगा? इसके मिड में वो तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ना। एक टीजर तो दे देना लोगों को, थोड़ा सा मिड में अलारा को उसकी पावर्स के बारे में पता चलेगा कि वो कौन है और वो कहाँ से बिलोंग करती है। आशा, ये बड़ी पुरअसरार दुनिया लग रही है मुझे। जी। ये वेलरिज है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, एक ख्याली दुनिया। जी ऑफ कोर्स। तो ये कैसे वर्क करती है? मैं जब स्टार्ट में आया तो बाहर से घंटी बजाई, और जब घंटी बजाते हैं तो पूरी लाइट्स जो है वो ऑफ हो जाती हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा घंटी बजाएं जरा। ये देखें, लाइट्स ऑफ होगी। ये जादुई दुनिया और इसमें सब वेलकम है। लाइट तो ऑन करवा लेना, घंटी बजाइएगा। ये देखें जी ये क्या होता है? ये मैजिक है और मिस्ट्री है। मिस्ट्री है, और ये पूरी बुक में है, पूरे नॉवेल में ऐसे ही। जी। चलें जी, ये पुरअसरार दुनिया, पुरअसरार कहानी है, और ये पुरअसरार जो लाइटें लगी हुई हैं ये भी आपने देख ली होगी, और पूरी कहानी इस नोवेल की पुरअसरार है। कभी लाइटें ऑफ होती हैं, कभी सस्पेंस आता है, कभी खौफनाक दुनिया का मंजर भी देखने को मिलता है। तो ये पूरा सस्पेंस जो है वो घूमता रहेगा। फिलहाल आशा के लिए कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार भी करना है, और इस नोवेल के बारे में भी आपने बताना है कि इसकी थीम कैसी है, और ये खरीद कर पढ़कर कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि नोवेल के अंदर क्या है। फिलहाल हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।